हर साल दिवाली के बाद नज़ारा एक जैसा ही होता है। घना स्मॉग और ऐसा जानलेवा प्रदूषण कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन इस बार हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि भारत की राजधानी को एक इनोवेटिव वैज्ञानिक प्रयोग से उम्मीद की किरण नजर आई है, और वो है आर्टिफिशियल रेन। इस दिवाली के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर तक गिर गई। PM 2.5 का लेवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सेफ लिमिट से 15 गुना ज़्यादा दर्ज किया गया। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 410 के पार चला गया। इसके साथ ही दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई। इस वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। आर्टिफिशियल रेन के जरिए प्रदूषण पर तुरंत काबू पाना। इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़का जाता है। इन केमिकल्स के असर से बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदें आपस में जुड़कर भारी हो जाती हैं और बारिश बनकर बरसने लगती हैं। इस प्रयोग के लिए खास तौर पर मॉडिफाई किया गया सेसना 206H एयरक्राफ्ट मेरठ में तैयार खड़ा है। 21 अक्टूबर को IIT कानपुर की टीम ने दिल्ली के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल फ्लाइट की। मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी और अलीगढ़ के रूट पर फ्लेयर्स को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रयोग को एक ऐतिहासिक तकनीकी क्षण बताया है। सरकार की योजना के मुताबिक 29 या 30 अक्टूबर को अगर मौसम अनुकूल होता है, यानी आसमान में बादल मौजूद होते हैं, तो दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। यह प्रयोग करीब 40 से 50 मिनट तक चलेगा। इसका लक्ष्य दिल्ली के मुख्य इलाकों में इस बारिश के जरिए प्रदूषण के स्तर और स्मॉग को तुरंत कम करना है। करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को 23 अलग अलग सरकारी विभागों से मंजूरी मिल चुकी है। इनमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, IIT कानपुर और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने टिप्पणी करते हुए कहा, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये उम्मीद की बारिश है। हर साल प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। हालात इतने खराब हैं कि घरों में 12 घंटे लगातार एयर प्यूरीफायर चलाने के बाद भी PM 2.5 का लेवल 100 से नीचे नहीं आ पाता। ऐसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ये आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट एक अहम समाधान बनकर उभरा है। इसीलिए 29 या 30 अक्टूबर दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है। इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का साइंस और टेक्नोलॉजी से जवाब देने वाला ये प्रयोग एक प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो ये भविष्य में पूरे भारत में एयर क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक नई दिशा दिखा सकती है। प्रकृति के साथ मिलकर किया गया विकास ही असली प्रगति है। ये प्रयोग उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। जति बात कर। ऐसे ही और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।